हमशा का तो बस नहीं चल रहा कि वो खुद ही काजी को बुलाकर बिलाल अब्दुल्ला के साथ निकाह पढ़ ले। वो इतनी इमोशनल हुए जा रही है और एक बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सीन होगा सदफ की शादी पर, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या होगा आने वाली एपिसोड में, और ये एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे। अगर लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को बहुत ही एक अच्छे अंदाज से उसको प्रपोज किया, और बजाय ये कि सदफ उसको एक्सेप्ट करती, उसके ऐसा नात को देखती, उसके बिहेव को देखती, जिसने इसके भाई की लाइफ के लिए खुद से यूएसए गया, ब्लड डोनेट किया, अपनी आदतों को चेंज करना शुरू कर दिया, 8 करोड़ रुपया का चेक उसके हाथ में थमा दिया, उसके वालिद को अपना एम्प्लॉय रखा, सदफ को वहां पे जॉब दी, और फिर सदफ कितनी रूडली अंदाज से ये कह देती है कि नहीं, मैं आपको आपसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं अमार से मोहब्बत करती हूँ, मैं कमिटेड हूँ। हाउ कैन बी शी इज रूड। कितने रफ अंदाज से रूडली उसने बिलाल अब्दुल्ला को धत्कार के रख दिया। और बिलाल अब्दुल्ला जैसी शख्सियत, पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग इंसान, और उसको इतने बुरे तरीके से आपने डिनाई किया कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। आई वॉज थिंकिंग वो ये कह देगी कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन आपकी प्रपोजल को मैं रद्द भी नहीं कर सकती। और आप देखेंगे कि सदफ की इतनी अजीबोगरीब हरकतें होंगी कि आपको इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और उससे भी ज्यादा गुस्सा आएगा हमशा पे। यानी वो किस बुरे अंदाज से उसने अमार और सदफ की सेटिंग करवाई है, और फिर खुद से अपना रास्ता बनाने की बिलाल अब्दुल्ला की तरफ कोशिश कर रही है। लेकिन क्या बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी करेगा? ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। और दूसरी तरफ जो अम्मार है वो ये अंडरस्टैंड करके बैठा था कि बस भाई अब मेरी जॉब तो गई। लेकिन सरप्राइजिंगली बिलाल अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि उसने उसको 3 स्टेप्स प्रमोशन दे दी। उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम अरसे में मुझे इतनी हाई पोजीशन मिल जाएगी, और ये उसका एक ड्रीम था। इस सारी सूरत हाल में जो हमशा है उसने दोबारा फिर अमार को एक तीली लगाई है कि भाई ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हें मिल रहा है, तुम इसको डिजर्व ही नहीं करते थे, कुछ ना कुछ तो है। जिससे अमार को और ज्यादा गुस्सा आएगा, और वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि ये सब कुछ मुझे सदफ की वजह से दिया जा रहा है। पर वो बहुत एक्साइटेड है, सदफ को भी जाके वो सब कुछ बताएगा। और सदफ जब ये बातें सुनेगी तो सरप्राइज हो जाएगी, हैरान हो जाएगी कि बिलाल अब्दुल्ला जैसे हीरे को मैंने खो दिया। फिर बिलाल अब्दुल्ला ने जब उसको ये सब कुछ ऑफर किया, फिर उसको ये स्ट्रेस भी किया कि तुम जाकर फौरी तौर पर शादी कर लो सदफ के साथ, और इसको डिले ना करो। तो अमार खुशी से फूले नहीं समा रहा। अब जब ये शादी हो रही होगी तो सोचो, जो आपने स्टार्ट में देखा था कि अमार की एक लवर है दानिया, यानी वो उस शादी पर आ जाएगी, और किस तरह का रिएक्शन उस वक्त अमार का होगा। और वो एक गिफ्ट लेके आएगी और शादी में आकर शामिल हो जाएगी। जब सदफ ये सब देखेगी तो वो भी हैरान रह जाएगी, क्योंकि सदफ ने कहा था कि तुम दानिया से शादी कर लो, दानिया तुम्हें खुश रखेगी, और मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अब खुद जब वो इस तरह शादी कर रही होगी अमार के साथ, तो दानिया भी ये देखकर हैरान रह जाएगी कि ये किस तरह की लड़की है, यानी मुझे आउट करके खुद इन हो गई है अमार की लाइफ में। अमार सदफ से मोहब्बत करता है, सदफ किसी से मोहब्बत नहीं करती, दानिया अमार से मोहब्बत करती है, और इसी तरह बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ मोहब्बत करता है। तो ये बड़ा एक मिक्स्ड सा, एक मिक्सचर सा ड्रामा में बन गया है। और जब ये सब कुछ सदफ देखेगी तो उसके बाद अमार को हमशा ने भी चूंकि तीली लगाई हुई है, और फिर दानिया भी आ गई,
और फिर ये सब कुछ अमार के ज़हन में ये सारा कुछ चलता रहेगा, तो दोनों के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। अमार सदफ के साथ इस बात पर लड़ेगा कि ये सब कुछ जो मुझे मिल रहा है ये सब बिलाल अब्दुल्ला दे रहा है तुम्हारी वजह से, और सदफ इस बात पर लड़ेगी कि तुम दानिया के लवर थे, अच्छा तुमने उससे मोहब्बत की थी, और जो किसी से मोहब्बत करता है वो उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, तुम मेरे नहीं हो, तुम दानिया के ही थे। तो जब इस बात पर इनकी लड़ाई शुरू होगी तो डेफिनेटली सदफ की सपोर्ट करेगा यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला। तो बिलाल अब्दुल्ला भी वो भी कोई खाली नहीं है, उसके पीछे भी हमशा हाथ धोकर पड़ी हुई है वो। तो शादी होने से पहले पहले सब लोग उसको समझाएंगे, उसकी माँ, उसका भाई, कि तुम एक गलत डिसीजन करने जा रही हो, लेकिन वो बेवकूफ़ाना अंदाज से वो जल्दी जल्दी अमार से शादी करना चाहती है कि मैं किसी तौर पर भी बिलाल अब्दुल्ला से जान छुड़ाऊं। लेकिन जब ये सब चीज़ें वो देखेगी, दानिया का आ जाना, अमार का चेंज हो जाना, बिलाल अब्दुल्ला की सपोर्ट करना, और हमशा की तरफ से तरह तरह की बातें करना, और स्टाफ में ये बात फैल जाना कि ये सब कुछ बिलाल अब्दुल्ला ने अमार की काबिलियत की वजह से नहीं दिया, बल्कि सदफ की वजह से इसको हाई पोजीशन वाली जॉब दे दी गई है। तो जब ये सब कुछ देखेगी तो उसके बाद उसको एहसास होगा कि वाकई ही मैंने एक गलत डिसीजन किया है, और एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया है जो मेरे साथ लॉयल भी था, जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता था। हाँ, वो दौलत के जरिए मुझे इम्प्रेस करना चाह रहा था, बल्कि उसने खुद का ब्लड दे के मेरे भाई की जान बचाई। तो फिर ये सब कुछ रियलाइज़ हो जाएगा सदफ को कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन किया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में सदफ और अमार की शादी होता हुआ हम देखेंगे, और दानिया का आ जाना देखेंगे, और अमार का खुश होना भी देखेंगे कि किस तरह से वो ऑफिस में ले जाकर सदफ को वो सारी चीज़ें दिखाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ये खुशी वक्ती है। तो इस तरह की होगी नेक्स्ट एपिसोड। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हम ड्रामाज इंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।